हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेटिव के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव के बारे में। तो आपको बार बार पढ़ा रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या होता है। इसका पहचान याद रखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, है हूँ लगा रहेगा, वो सबका सब सिंपल प्रेजेंट में आता है। ऐसा कोई भी काम करे जो आप लोग वर्तमान में करते हैं या कर रहे हैं, सबका सब सिंपल प्रेजेंट में आता है। इसका पहचान बहुत ही ईजी है, आपको बता चुके हैं, फिर एक बार याद कर लीजिएगा। जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ती हूँ, ता हूँ, है हूँ, हो लगा रहे सब किस में होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में आता है। ठीक है, इससे पहले आपको पढ़ाया था कि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चर हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसमें हम लोग V1 V5 का यूज सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे उसका सेकंड स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव मतलब हो गया पहचान वही रहेगा, ता है, ती है हूँ, हो, लेकिन निगेटिव मतलब उसमें नहीं लगा रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या कैसे बात करेंगे और कैसे हम लोग सेंटेंस बना करके कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं या कोई भी ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही जिस तरीके से आपको बताएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर, तो ध्यान से सुनिएगा। पहचान तो आपको याद रखिएगा, जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, है हूँ लगा रहेगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिए निगेटिव भी क्या होता है, निगेटिव के भी 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है वर्बफुल, एक होता है वर्बलेस। वर्बफुल मतलब जिसमें काम होगा, जो पढ़ चुके थे हम लोग। एक है वर्बफुल जिसमें काम नहीं होगा। ठीक है, इसका पहचान क्या था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ लगा रहेगा, वो वर्बफुल में होगा। जिसके अंत में है हूँ लगा रहेगा, वो वर्बलेस में होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका निगेटिव पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, वर्बफुल के लिए बनेगा सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। ठीक है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में कहीं पर भी डू या डज मिलेगा आपको, डोंट या डजंट या डू या डज, तो हमेशा V1 लगाना। डू डज के साथ हमेशा ना V1 लगता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत सारा पूछा जाता है। कभी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड, शैल, विल, ये सब आपको मोडाल्स में पढ़ाया जाएगा, फिर भी थोड़ा याद रखिएगा। किसी भी सेंटेंस में डू मिले या डज मिले तो हमेशा उसके बाद हमेशा V1 ही लगता है। ठीक है, ये था याद रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट मतलब जब पता है आपको, ही, सी, इट, आई, वी, दे। इसका लगेगा डोंट, फिर डजंट, फिर क्या लगेगा V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट देना। ठीक है, ये वर्बफुल की बात हो रही है। ठीक है, वर्बलेस में स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, इसके बाद बनेगा इजेंट। इज का निगेटिव बनता है इजेंट, क्योंकि निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। आर का निगेटिव बनेगा अरेंट, और एम का निगेटिव एंट भी होता है और एम अरेंट भी होता है। ठीक है, वर्बलेस के लिए स्ट्रक्चर याद रखिएगा निगेटिव फॉर्म में, सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में इजेंट। इज का निगेटिव बनेगा इजेंट, या आप इसको इज नोट भी बोल सकते हैं, आर नोट भी बोल सकते हैं और एम नोट भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है इजेंट बोलना, अरेंट बोलना और एंट बोलना। ठीक है, तो देखिए बोलेगा सर ये डोंट कैसे आ गया, डजंट कैसे आ गया, इजेंट कैसे आ गया, तो याद रखिएगा डू का जब निगेटिव बनाएंगे हम लोग तो डू का निगेटिव बनता है, डोंट बनता है। आप ऐसे डू नोट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा आपके लिए डोंट लिखना। ठीक है, डज का निगेटिव बनता है डजंट, ऐसे आप एग्जाम में डज नोट भी लिख सकते हैं और डजंट भी बोल सकते हैं। ये सब तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ये ओल्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड बनिए। तो याद रखिएगा, डू का निगेटिव बनेगा डोंट, डज का निगेटिव बनेगा डजंट, इज का निगेटिव बनता है इजेंट, आर का निगेटिव बनता है अरेंट, एम का निगेटिव 2 बनता है। एम का निगेटिव या तो अरेंट बोलिए आप या एंट बोलिए। याद रखिए प्रेजेंट टेंस के लिए अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़े हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में बस 4 गो हेल्पिंग वर्ब आता है, 5 गो हेल्पिंग वर्ब आता है। डू का निगेटिव बनेगा डोंट निगेटिव फॉर्म के लिए, डज का निगेटिव बनेगा डजंट, इज का निगेटिव बनेगा इजेंट, आर का निगेटिव बनेगा अरेंट और एम का निगेटिव क्या बनेगा अरेंट। ठीक है, ये तो समझिए कि किसका निगेटिव क्या बनता है, कैसे बनता है, याद रखिएगा। या तो आप ये फॉर्म बोलिए, ये बोलिए, या तो डू नोट बोल सकते हैं या डोंट बोल सकते हैं, या तो डज नोट बोलिए या डजंट बोलिए, या इज नोट बोलिए या इजेंट बोलिए, आर नोट बोलिए या अरेंट बोलिए, एम नोट बोलिए अरेंट बोलिए। आप कोई भी टाइप से बोल सकते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, कोई कुछ गलती नहीं करेगा। बेटर रहेगा ये बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ डोंट, डजंट, इजेंट, अरेंट, एंट। ठीक है, अब जानते हैं कि हम लोग आखिर डोंट का यूज कहाँ करेंगे, निगेटिव फॉर्म में, निगेटिव सेंटेंस में, और डजंट का यूज कहाँ करेंगे, ये तो पता है आपको वर्बलेस में इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है और एम कहाँ लगता है, तो पता है आपको, बहुत ईजी है, बच्चे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप लोग या कोई भी बच्चा इसमें फंस जाता है कि डोंट कहाँ लगेगा, डजंट कहाँ लगेगा। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है, अब V5 कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वो तो बताया था आपको, कहाँ पर लगेगा एस, किस भर में लगेगा ई एस, तो V5 बनेगा। वो सब देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो मेरा पिछले वाला वीडियो टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सब मिल जाएगा कि V1 का यूज कहाँ किया जाता है और V5 का यूज कहाँ किया जाता है, और V5 में एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है। ठीक है, आज हम लोग निगेटिव में पढ़ेंगे कि डोंट कहाँ लगेगा, डजंट कहाँ लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसी के द्वारा हम लोग क्वेश्चन टैग भी जब पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन टैग भी आपको इसी फॉर्म के द्वारा बनाया जाएगा। वो बात की बात है, पहले हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव
निगेटिव फॉर्म, ठीक है। पहचान याद रखिएगा, जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, है हूँ लगा रहेगा, सब आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसका अफर्मेटिव पढ़ लिया। निगेटिव का 2 स्ट्रक्चर याद रखिएगा, वर्बलेस, वर्बफुल। वर्बफुल मतलब हो गया जिसके अंत, जिसमें काम होगा, या जिसके अंत में ता हूँ, ती हूँ काम में होता है, जिसके अंत में है हूँ लगा रहेगा वो वर्बलेस में होता है, ठीक है। जैसे वर्बलेस 1-2 एग्जाम्पल देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हमको बोलना है मैं तैयार नहीं हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। इसका हम लोग बनाना इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, किसी को यदि बोलना हमको इंग्लिश में इस फॉर्म को कैसे बोलेंगे। तो देखिए मैं तैयार नहीं, नेगेटिव फॉर्म में नहीं लगा, तो नेगेटिव फॉर्म में नहीं कब होगा, जब सेंटेंस में नहीं लगा हो, ठीक है, तब नेगेटिव हो। तो नहीं या मना करने वाला बात होगा, नहीं या न लगा हो तो वो नेगेटिव, तो वो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा या ना लगा वो नेगेटिव में आता है। तो देखो लास्ट में क्या पहचान है लगा है, तो है तो सिंपल, ये तो समझ गया है मतलब सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन है मतलब इससे कुछ काम नहीं हो रहा है, वर्बलेस है। तो जब कभी वर्बलेस का नेगेटिव बनेगा तो हमेशा ना ये इज मार्क का प्रयोग करना, ठीक है। तो मैं का मीनिंग क्या होता है, आई, क्या लगेगा के साथ जी, लगता है ना एम, तो क्या बनेगा नेगेटिव फॉर्म, क्या बनेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आई एम, नेगेटिव है तो नोट दे दीजिए, आई एम नॉट क्या तैयार का बनेंगे रेडी, इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम नॉट रेडी, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई अरेंट रेडी, क्योंकि एम का नेगेटिव अरेंट भी होता है, ठीक है। या एस यू का आप ऐसे बोल सकते हैं आई एंट रेडी, एम का नेगेटिव एंट भी होता है अरेंट भी होता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में अक्सर ना एम का नेगेटिव अरेंट ही दिया जाता है, जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना तो इसमें एम को नेगेटिव आपको अरेंट ही दिया जाएगा, ठीक है। बट आपको दोनों बता दिए, दोनों याद रखिएगा, एम का नेगेटिव अरेंट भी हो सकता है और एम का नेगेटिव एंट भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बनाएंगे, नेगेटिव मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। या जैसे बोलना है आपको मैं गरीब नहीं हूँ, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म है ये, गरीब नहीं हूँ, नेगेटिव आ गया, सॉरी वह दे दीजिए, मैं वाला बना चुका हूँ, जैसे दे दिए वह गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है, बस लड़का है, लड़का के लिए क्या बनेगा, वह कब नहीं, ही होता है, लड़की के लिए सी बनता हुआ कब नहीं, क्या बनेगा इसका, ही के साथ इज लगता है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इजेंट, बताया ना, इज का नेगेटिव आपको इजेंट बनता है, ही इजेंट। गरीब का मीनिंग क्या था, पुअर, दे दीजिए ही इजेंट पुअर, ठीक है। तो फ्रेंड वर्बलेस बना लीजिएगा, वर्बलेस बहुत इजी है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसका नेगेटिव कैसे बनता बता दें, इज का नेगेटिव एजेंट बनेगा, आर का नेगेटिव एजेंट बनता है, और एम का नेगेटिव एजेंट या एंट आप दे सकते हैं। अब हम लोग ज़्यादा फोकस ध्यान दीजिए वर्बफुल पे, क्योंकि वर्बफुल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा आप समझ गए, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ आओगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा आपको किसी वीडियो में कोई समझाया नहीं होगा, हम आपको बहुत सिंपल से समझाते हैं, देख लीजिए। तो याद रखिएगा क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव फॉर्म में डोंट या डजन लगेगा, ठीक है, याद रखिए डोंट या डजन। और जब कभी सेंटेंस पे डोंट नजर आएगा तो हमेशा इसके साथ क्या लगेगा, V1 लगाना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी पढ़े थे कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। पहचान वही रहेगा, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, है हूँ लगा रहेगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। इसे वीडियो हम 1-2 में इसका अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इस वीडियो में नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। तो बता दिया आपको हम कि नेगेटिव में क्या सब आता है। अब देखिए बनाएंगे कैसे, तो पता भी क्या कि डोंट या डजन कैसे लगे। एक था वर्बलेस, तो वर्बलेस तो बहुत ईजी है, जैसे राम नहीं बीमार है तो राम इज नॉट इल, या राम इजंट इल, मैं नहीं भूखा, आई एम नॉट हंग्री, ऐसे कुछ अब वर्बलेस से बना लीजिएगा। मैंने होता है वर्बफुल की बात होती है, वर्बफुल मतलब जिसके अंत में ता है, ती हूँ, ता हूँ, ते हूँ लगा रहता है, वर्बफुल में आता है नेगेटिव में। तो देखिए नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बहुत ईजी है, क्या लगेगा, डोंट या डजन तब V1 लगेगा, याद रखिएगा। कभी भी टेंस का नेगेटिव टेंस कब पहचानेंगे, जब इसके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ लगा रहेगा, तब वो सबको सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ सब किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। उसी का हम लोग आज नेगेटिव पढ़ेंगे। तो देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट याद रखिएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट तब लगेगा डोंट या डजन, तब लगेगा V1, याद रखिएगा। जब कभी भी सेंटेंस में डू या डज लगेगा हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है, डू डज हमेशा V1 लगता है, याद रखिएगा। तो देखिए बता दें कि डोंट कहाँ लगेगा, डजन कहाँ लगेगा, ये तो बता चुके, फिर याद है, जो नहीं देखे देख लीजिए थोड़ा। डोंट डजन कहाँ लगेगा, देखिए डोंट कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट में आई हो, यू हो, वी हो, दे हो या एक से अधिक नाम हो, डोंट लगेगा। डजन कब लगेगा, जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट एक नाम रहेगा तो डजन लगेगा। जब सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम हो तो डोंट लगेगा, ठीक है। देखिए बनाते हैं हम लोग ऐसे, जैसे लिखा है राम नहीं खाता है, तो देखिए पहले देखो क्या लगा, पहचान देखो, लास्ट में लगा ना ता है, रूल में भी ना बोले जिस किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता हूँ लगा रहेगा, वो सबका सब किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। क्या लिखा, अफर्मेटिव नेगेटिव में, देखो इसका हम लोग 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके, आज हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। तो देखो नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर है, पहचान क्या है,
खाता है, देखो क्या लिखा, राम नहीं, नहीं आ गया निगेटिव आ गया तो कैसे बनाएंगे, राम एक नाम है ना, तो राम का नाम दे दिखा रूल में क्या बोल रहे हैं, डोंट या डजंट, तो देखो डोंट या डजंट कहाँ लगेगा, देखो राम एक नाम है क्या बोले हैं, एक नाम में क्या लगता है, एक नाम के साथ क्या लगेगा, वो डजन लगेगा, तो लगा देंगे दोनों में से कोई एक लगा डजंट। अब क्या खाना, क्या था खाना का मैंने ईट, तो ईट दे दिए, कोई दिक्कत। चला आगे देखिए लिखा है राम और श्याम, देखिए यहाँ पर दो नाम आ गया, निगेटिव फॉर्म है ना, दो नाम, तो राम का नाम दे दिया और का मीनिंग होता है एंड, और श्याम का श्याम दे दिया, ठीक है। अब बात था कि डोंट या डजन लगाएंगे, तो याद रखिएगा, लिखे ना एक से अधिक नाम के लिए क्या लगेगा, डोंट लगेगा, तो लगा दिए डोंट, लगा डोंट। भाव क्या है, इट, तो इट दे दिए। लिखा है बच्चे दौड़ते हैं, देखिए इसका बनाते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, तो देखिए सेंटेंस पहले क्या लिखा, बच्चे दौड़ते हैं, बच्चा एगो बच्चा, एक से अधिक बच्चा है, बच्चा रहता तब एक होता, लेकिन क्या लिखा बच्चे, यानी बहुत सारे बच्चे हो गए, तो बोले बच्चे का मीनिंग क्या होता है, चिल्ड्रेन दे सकते हैं, या दो लगा, दो भी लगा सकते हैं, कॉमन नाउन है, अब कॉमन नाउन से पहले दो लगता है, आप दो भी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपको आर्टिकल वाले वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं बनाए हैं, जब पढ़ाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि दो क्यों कहाँ लगता नहीं लगता है, सॉरी चिल्ड्रेन दे दीजिए, द चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन। देखिए एक से अधिक नाम हो गया तो क्या बोले, एक से अधिक नाम में क्या लगेगा, V1 V5 लगता है, सॉरी अफर्मेटिव हो गया ये है ना, बच्चे दौड़ते अफर्मेटिव हो गया, तो अफर्मेटिव बताया था स्ट्रक्चर ना V1 V5, तो बच्चे क्या बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे है ना, तो क्या लगेगा V1 लगेगा, वर्ब क्या रन, तो रन दे दीजिए, ये अफर्मेटिव का आगे बना दीजिए कोई ना। ये लिखा वर्षा होती है, यहाँ पर दे दीजिए वर्षा नहीं होता, निगेटिव पहले बनाइए, अफर्मेटिव हम लोग जान चुके हैं, फिर एक बार सबको आप मिला करके पढ़ा देंगे आपको, वर्षा नहीं होती है निगेटिव फॉर्म है, तो देखिए वर्षा में सब्जेक्ट कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आपको जैसे सेंटेंस में कुछ ना होना, तो वर्षा का नाम से पहले, महीना का नाम से पहले या दिनों का नाम से पहले, ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट इट लीजिएगा, इट लगा देंगे, और देखो क्या लगेगा इट के साथ निगेटिव फॉर्म में, डोंट की डजंट, तो लिखे हैं ना इट के साथ डजंट का प्रयोग करने के लिए निगेटिव में, तो लगा दीजिए डजंट, इट डजंट। अब वर्ब क्या हो रहा, वर्षा होना, तो क्या था वर्षा होना का, रेन, तो दीजिए इट इजंट रेन, ठीक है दोस्तों। इधर देखिए कुछ हम होमवर्क दिए हैं, जैसे लिखा है वह पढ़ती है, यहाँ पर दीजिए वो नहीं पढ़ती है, निगेटिव पढ़ रहे हैं ना, वो नहीं पढ़ती है, बनाइए वो नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, ठीक है दोस्तों, वह नहीं, निगेटिव फॉर्म है, लड़की है, वह क्या, लड़की का क्या बनता है, वह का सी बनेगा, क्या लगेगा सी का निगेटिव के लिए, देखिए क्या लिखे हैं, लिखे ना ही सी इट, एक नाम का क्या लगेगा, डजन लगेगा, तो लगा दीजिए क्या बनेगा, सी डजंट। भाव क्या पढ़ना का क्या था, रीड, सी डजंट रीड, ठीक है। वह नहीं खाता, नहीं आ गया निगेटिव फॉर्म में, नहीं खाता, लड़का है, तो क्या बनेगा लड़का के लिए, ही का ही बनेगा, ही के साथ क्या लगता है, डजन लगता, लगा दीजिए डजंट, ही डजंट। भाव क्या खाना का मैंने ईट दे दीजिए। आगे लिखा है राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता, निगेटिव फॉर्म है, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता, राम एक नाम है, तो राम का नाम दे दीजिए, क्या लगेगा निगेटिव एक नाम के लिए, डजंट, तो डजंट दे दीजिए, राम डजन। देखिए क्या लिखे V1, देखिए बोले सर इसमें अंग्रेजी भी है, भर भी है, भर देखिए पहचानेंगे, सेंटेंस के उल्टा लेकर चलिएगा, ये है का मीनिंग तो बन गया डजन, नहीं है का मीनिंग बन गया डजंट, क्या बचा पढ़ना और अंग्रेजी बच गया, ठीक है। अंग्रेजी तो बस विषय का सब्जेक्ट का नाम है ना, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हुआ तो पढ़ना क्या हुआ, काम जो काम होगा वही ना वर्ब होता है, तो पढ़ना काम हो गया तो दीजिए राम डजंट क्या पढ़ना, रीड दे दीजिए, रीड क्या इंग्लिश, इंग्लिश का अंग्रेजी का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश दे दीजिए, इंग्लिश, राम डजंट रीड इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इसका बनाइए, वो नहीं जाता है, लड़का है, निगेटिव है, क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, ही बनेगा, क्या लगेगा ही के साथ डजंट, ही डजंट गो, ठीक है, ही डजंट गो। राम पटना नहीं जाता है, राम डजंट गो टू पटना, जगह का नाम से पहले हमेशा टू लगाना है, ये आपको प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे उससे बताएंगे कि टू कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, वो बताएंगे आपको, अभी याद रखिएगा, जगह का नाम से पहले हमेशा टू लगता है प्रीपोजिशन में, याद रखिएगा। तो क्या बनेगा इसका, राम निगेटिव है तो डजन लगेगा, राम डजंट गो टू पटना। अगला वो मुझे नहीं चाहती है, लड़की है, सी डजंट वांट टू मी, सी डजंट वांट टू मी या सी डजंट वांट मी, ओके, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स।